द एक्सॉर्सिस्ट। उन्नीस में आई दुनिया की पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड हॉरर मूवी द एक्सॉर्सिस्ट, जिसे दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि द एक्सॉर्सिस्ट मूवी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड थी। ये बात 1949 की है, जब वॉशिंगटन डीसी में एक जर्मन फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली में एक 13 साल का लड़का भी रहा करता था जिसका नाम रोलांड डो था। उन दिनों रोलांड काफ़ी दुखी रहता था क्योंकि उसकी आंट हैरियट, जिन्हें वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, उनकी बहुत ही रहस्यमयी और अकस्मात तरीके से डेथ हो गई थी। हैरियट एक स्पिरिचुअलिस्ट थी, यानी कि वो आत्माओं से बात किया करती थी और वो रोलांड को भी इन सभी चीज़ों के बारे में बताया करती थी। यहाँ तक कि वो रोलांड के साथ ouija बोर्ड जैसे खतरनाक गेम्स भी खेला करती थी और उसे आत्माओं से बात करना भी सिखाया करती थी। हैरियट के डेथ के कुछ समय बाद रोलांड के घर में अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। रोलांड को घर के अंदर अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ करता था और उसे और उसकी फैमिली को रात में किसी के चलने की, दीवार को खरोंचने की और नल के अंदर से पानी की टपकने की टप टप आवाज़ें सुनाई दिया करती थी और घर के सामान अपने आप हिलते रहते थे, जिससे रोलांड और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। पर यहाँ तक तो फिर भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। पर कुछ समय बाद रोलांड के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। वो अपने आप को मारा करता था और अजीब सी भाषाओं और आवाज़ों में बात किया करता था और इस सब से घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो चुका था और रोलांड के फैमिली के मेंबर्स इन सारी घटनाओं की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। रोलांड को ठीक करने के लिए उन्होंने हर उस एक्सपर्ट से मदद मांगी जिन्हें वो जानते थे। उन्होंने डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट किया, पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। रोलांड पर किसी भी दवा का कोई भी असर नहीं होता था, उल्टा दिन ब दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी और अब रोलांड की फैमिली को भी समझ आने लग गया था कि रोलांड को अब किसी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। और फिर रोलांड के परिवार वाले एक लोकल कैथोलिक प्रीस्ट के पास गए जिनका नाम एल्बर्ट हगेस था और जब फादर ने रोलांड को देखा तो उसकी हालत देखकर ही वो समझ चुके थे कि रोलांड के ऊपर किसी बुरी शैतानी आत्मा का कब्जा है और उन्होंने और देरी ना करते हुए रोलांड पर एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला किया और एक्सॉर्सिज्म की मंजूरी मिलते ही सन 1949 फरवरी के महीने में फादर ने रोलांड के ऊपर एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की। एक्सॉर्सिज्म करने से पहले फादर हगेस रोलांड को बेड से बांध दिया करते थे जिससे वो झटपटा के वहाँ से भाग ना जाए और फिर फादर ने जैसे ही एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की वैसे ही रोलांड के अंदर जो शैतानी आत्मा थी वो पूरी तरह से झटपटाने लगी। फिर उसने अपने एक हाथ को रस्सी से निकाल लिया और बेड के गद्दे को फाड़कर उसके अंदर से एक स्प्रिंग का टुकड़ा निकाल के फादर के ऊपर फेंक के मारा, जिससे एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया अधूरी ही रह गई। इसके बाद और भी कई बार रोलांड पर एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश की गई, पर हर बार वो शैतान कुछ ना कुछ करके एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया को पूरा ही नहीं होने देता था। और इस सब के बाद फादर भी समझ चुके थे कि इस घर के अंदर रोलांड पर एक्सॉर्सिज्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है, जिसके बाद फैमिली के सभी लोगों ने तय किया कि रोलांड को सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में ले जाया जाएगा, जहाँ पर रोलांड की मदर के रिलेटिव रहा करते थे। फिर रोलांड को एक्सॉर्सिज्म के लिए सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के बगल वाले एलेक्सियन ब्रदर्स हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर और दो बड़े प्रीस्ट मौजूद थे, एक फादर विलियम वैनरू और दूसरे फादर वॉल्टर हैलोरन। और उन प्रीस्ट ने भी रोलांड को ठीक करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, पर रोलांड के अंदर जो शैतानी आत्मा थी वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और गुस्सैल थी। वो उन प्रीस्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करती थी, वो उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देती थी और उन पर फिजिकली हमला भी कर देती थी, यहाँ तक कि उसने फादर वॉल्टर की नाक तक तोड़ दी थी। 1 महीने तक रोलांड को इन तीनों प्रीस्ट की देखभाल में ही रखा गया और रोलांड को ठीक करने के लिए उन प्रीस्ट ने रोलांड पर कई सारी प्रक्रियाएं की, पर रोलांड पर एक्सॉर्सिज्म या किसी और भी प्रक्रिया का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और फिर 31 मार्च को रोलांड के अंदर बसी हुई उस शैतानी आत्मा ने उन प्रीस्ट से एक पेन और पेपर मांगा और उसने उस पेपर में लिखा कि आई एम द डेविल
एंड इन 10 days आई विल गिव ए सिग्नल। यानी कि वो आत्मा कह रही थी कि मैं शैतान हूँ और आने वाले 10 दिनों में मैं एक इशारा दूंगा। अब ये इशारा क्या है ये ना तो किसी को पता था और ना ही वो प्रीस्ट उससे इस इशारे के बारे में पूछ सकते थे, क्योंकि एक्सॉर्सिज्म में एक नियम है जिसके अकॉर्डिंग एक्सॉर्सिस्ट को किसी भी डेविल से बात करने के लिए मना किया गया है, जिस वजह से फादर ने उस आत्मा से उस इशारे के बारे में कुछ नहीं पूछा। उस डेविल यानी कि शैतान की सिग्नल वाली बात को सुनकर रोलांड के घर वाले और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं 10 दिन बाद वो आत्मा रोलांड के शरीर को हमेशा के लिए ख़त्म ना कर दे। और इस बात को लेकर वहाँ मौजूद तीनों प्रीस्ट भी बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। और फिर उन प्रीस्ट ने तय किया कि अब वो रोलांड पर एक बैप्टिज्म नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। असल में बैप्टिज्म भी एक्सॉर्सिज्म की जैसे ही बुरी शैतानी आत्माओं को भगाने के लिए एक प्रक्रिया है, पर यह एक्सॉर्सिज्म से थोड़ी अलग है। और इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव शक्तियों को याद किया जाता है और सामने वाली आत्मा को फोर्स नहीं किया जाता। और बैप्टिज्म की प्रक्रिया में वक्त आने पर एक अच्छी आत्मा को पजेस्ड शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे वो उस बुरी आत्मा से लड़कर उसे उस इंसान के शरीर से भगा दे। और जैसे ही फादर ने रोलांड पर बैप्टिज्म की प्रक्रिया की, उसके कुछ ही समय बाद रोलांड बहुत ही बुरी तरह से तड़फड़ाने लगता है और अपने आप से अजीब से दो तरीकों से बात करने लग जाता है, क्योंकि उसके शरीर में 2 आत्माएं आपस में फाइट कर रही थीं। एक वो बुरी शैतानी आत्मा और एक अच्छी आत्मा, जिसे बैप्टिज्म प्रक्रिया के दौरान रोलांड के शरीर में डाला गया था। और फिर कुछ पलों के बाद ही उस कमरे में एक विस्फोट सा होता है, जिससे कमरे में जलने वाले सारे बल्ब टूट जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और फिर जैसे ही उस कमरे में दोबारा उजाला किया जाता है, वैसे ही सभी लोग देखते हैं कि रोलांड अपने बेड पर शांति से लेटा हुआ था और वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो शैतानी आत्मा रोलांड के शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। और फिर रोलांड फिर से अपनी पुरानी वाली नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। इस घटना की पूरी जानकारी फादर वॉल्टर ने डिज्नी चैनल वालों को दी थी। और फिर इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर ही 1973 में द एक्सॉर्सिस्ट नाम की मूवी आई थी। पर इस पूरी मूवी में रोलांड के नाम का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि रोलांड के माता पिता चाहते थे कि उसका असली नाम और उसकी असली पहचान कहीं पर भी रिवील ना हो। और इसीलिए ही द एक्सॉर्सिस्ट मूवी में लड़के की जगह लड़की को पजेस दिखाया गया है।